गाइस, आई होप सब ठीक होंगे और मेरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक में। आज का जो वीडियो होगा वो एक्सेल का मोस्ट 25 बेसिक फार्मूला के साथ हम लोग आज सिखाएंगे। तो अगर आप एक्सेल सीखना शुरू कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिए। अगर मेरे चैनल में नहीं आते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फटाफट आ जाते हैं हम लोग फार्मूला में। सबसे पहले फार्मूला है यहाँ पे देखिए टुडे। तो हम लोग सीट 1 से सीट 2 में जाएंगे। हम लोग टुडे कमेंट देने से क्या होता है, अगर मान लीजिए आज आपका मतलब आज का आप डेट देखना चाहते हैं तो फार्मूला आप देंगे यहाँ पे टुडे। तो सबसे पहले हम लोग जब भी फार्मूला देते हैं तो यहाँ पे क्या देते हैं, हम लोग एक इक्वल्स का साइन देते हैं, देन यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टुडे, ब्रैकेट ओपन करते हैं, हम लोग क्लोज करते हैं, देन हम लोग एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आज का करंट जो डेट है वो डेट यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा सेल को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि छोटा पड़ रहा है आप लोगों के लिए। चलिए इतना काफी है। सेकंड जो फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला है, नाउ। नाउ फॉर्मूला से हम लोग सीख सकते हैं डेट एंड टाइम दोनों एग्जैक्ट। तो यहाँ पे इजिकल टू देंगे, लिखेंगे नाउ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो यहाँ पे देखिए डेट के साथ यहाँ पे देखिए टाइम भी एक्चुअल आ गया। तो यहाँ पे कभी कभी होता है अपना सिस्टम में जो डेट एंड टाइम रहता है वही डेट एंड टाइम दिया जाता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कभी सिस्टम में डेट एंड टाइम अगर गलत है तो गलत डेट एंड टाइम ही देता है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला के हम लोग बारे में जानेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट फॉर्मूला का काम क्या आता है, यहाँ पे मान लीजिए अब डेट तो देखिए, अगर आपको डेज देखना है, अगर आज का डेज में कौन सा बार है ये आपको अगर देखना है तो इसके लिए आप देंगे हम लोग टेक्स्ट फॉर्मूला इजिकल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, आज के जो करंट डेट है उस करंट डेट को सिलेक्ट करेंगे। अगर कल का देखना है तो कल का डेट को सिलेक्ट कीजिए। तो मुझे आज का डेट को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, डबल कोटेशन के अंदर लगा देंगे हम लोग 3 डी, 1 2 3 कोटेशन हम लोग क्लोज कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन यहाँ पे एंटर प्रेस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आज क्या आ रहा है, ट्यूसडे। नेक्स्ट आएंगे हम लोग कौन सा फॉर्मूला का हमारे में, एबीएस। एबीएस फॉर्मूला किस चीज के लिए काम आता है, तो कभी कभी देखना जब भी हम लोग मतलब गलत तरीके से कभी एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव टाइप का आ जाता है आंसर। तो उसी नेगेटिव आंसर को हम लोग अगर पॉजिटिव करना है तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं एबीएस। चलिए दिखाते हैं हम। जैसे 99 है, यहाँ पे 55 है, दोनों को हम माइनस करना चाहते हैं, ठीक है। इजिकल टू पहले मुझे कौन सा अमाउंट लेना है, 99, क्योंकि बड़ा संख्या है, इसके बाद छोटा संख्या। तो मैंने क्या किया, पहले छोटा संख्या लिए, माइनस दिए, फिर बड़ा संख्या लिए। तो यहाँ पे देखिए आंसर आ गया नेगेटिव में 44। अगर यही सही तरीके से हम ले लेते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा। ये देखिए पहले बड़ा वाला संख्या फिर माइनस छोटा वाला संख्या, देखिए भाई माइनस नहीं आया। तो मुझे यहाँ पे जो माइनस साइन लगा हुआ है इसको फॉर्मूला से हमको हटाना होगा, माइनस साइन को। तो इसके लिए हम लोग देंगे इजिकल टू एबीएस, ब्रैकेट ओपन, सेल को सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए यहाँ पे माइनस साइन तो हट गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिपीट फॉर्मूला के बारे में। रिपीट मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट कर देना कोई भी चीज को। तो मान लीजिए यहाँ पे एक नाम लिखे मैंने ABC, इस टेस्ट को हमको इसी सेल के अंदर मुझे 5 बार रिपीट करना है, ABC 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 करके इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला देंगे इजिकल टू रिपीट। नाम को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, कॉमा साइन लगाएंगे, यहाँ पे पूछ रहा है देखिए नंबर टाइम्स, कितना बार आप रिपीट करना चाहते हैं। तो डबल कोटेशन के अंदर लगा देंगे हम लोग, मान लीजिए 5, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और काम हो गया। ये देखिए आप अगर बोलेंगे सर यहाँ पे देखिए ज्वाइंट लगा हुआ है, यहाँ पे कोई स्पेस ही नहीं है, तो जब आप लिखे थे तब यहाँ पे कोई स्पेस दिए थे नहीं ना। तो मान लीजिए यहाँ पे स्पेस देंगे तो यहाँ पे भी स्पेस देखिए हो गया। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं कौन सा फॉर्मूला के बारे में, ट्रिम मतलब क्या होता है, ट्रिम मतलब काट देना। तो यहाँ पे एक्सेल को नहीं काटेगा, और सिर्फ नाम का बीच में जो गैप है उसको काटेगा। तो चलिए दिखाते हैं। एक नाम लिख दिया, मान लीजिए मेरा ही नाम लिख दिया, मिस्टर क्या होगा, बुधन। चलिए यहाँ पे मेरा नाम लिख दिया, यहाँ पे जो बीच में जो इतना गैप कर दिया, मान लीजिए लिखने का टाइम में मेरा हाथ से स्पेस हो गया, हर एक टेस्ट में स्पेस हो गया। तो इस स्पेस को कम करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ट्रिम, ब्रैकेट ओपन, नाम को सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए यहाँ पे बीच में जो गैप था वो गैप तो मेरा यहाँ पे कम हो गया। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला आता है प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कोई सामान नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे अपने हिसाब से हम कुछ डिजिट दे दिया। चलिए अब सबको मुझे एक साथ हमको मल्टीप्लाई करना है, अलग अलग से काउंट करके नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। तो लगा देंगे इजिकल टू प्रोडक्ट, ऑल सेल को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए आंसर आ चुका है 64। अब आप लोग हिसाब से रहता है तो काउंट कर लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एवरेज। तो यहाँ पे
हम कुछ नंबर दे रहे हैं 50, 60, 40। अब तीनों नंबर को हमको एवरेज देखना है, तो यहाँ पे देंगे इजिकल टू एवरेज, तीनों नंबर को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए यहाँ पे 50। अब चलिए दिखा देते हैं, तीनों नंबर को हम जोड़ेंगे, 1 2 3, तीनों नंबर को जोड़े 150, 150 का एवरेज कितना आता है 50। चलिए फिर भी दिखा देते हैं, टोटल डिवाइडेड बाय 3 आया। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कौन सा फॉर्मूला के बारे में, सम। सम मतलब होता है एडिशन करना। तो यहाँ पे देखिए हम डिजिट दिए 60, 50, 40, 50 यानी 200 यहाँ पे होगा। तो फिर भी लगाते हैं इजिकल टू सम, ब्रैकेट ओपन, सभी को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ऑल सेल सिलेक्ट, जहां तक मेरा डिजिट रहेगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ पे देखिए 200 आया। और एक तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए हमको 1 2 3 4 5 पांचों सब्जेक्ट को हमको जोड़ना है, यहाँ पे सिंपली पांचों सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, मतलब नंबर को एक सेल छोड़ दीजिए यहाँ पे आंसर आने के लिए, और कीबोर्ड से करेंगे तो यहाँ पे कीजिएगा ऑल्ट के साथ इजिकल टू, देखिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब इसको नहीं जोड़ा है, ठीक है, तो इसको भी जोड़ के दिखा दे रहे हम, सभी को लिए ऑल्ट के साथ इजिकल टू, यहाँ पे ऑटो सम भी हो जाता है, बट यहाँ पे इसको जोड़ क्यों नहीं रहा है, अच्छा इस लाइन से जोड़ा जाता है, इस लाइन से एडिशन नहीं हो रहा है। चलिए एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग फॉर्मूला से लगाए थे इसलिए, तो इसको हम काट देते हैं, यहाँ पे 200 लगा दिए, सभी को सिलेक्ट किए, ऑल्ट इजिकल टू, यहाँ पे देखिए आंसर आया। फिर यहाँ पे भी अगर करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, ऑटो सम, तो यहाँ पे आंसर लगा हुआ है इसलिए इसको जोड़ नहीं रहा है, ठीक है। अगर नॉर्मली इसको काट के हम अगर टाइप करेंगे 60, तो देखिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सभी को हम सिलेक्ट किए, यहाँ पे ऑटो सम में क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी सम आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, SQRT यानी स्क्वायर रूट। तो चलिए यहाँ पे हम डिजिट दे देते हैं, थोड़ा सा सेल को नीचे कर लेते हैं। एक तो 64 का कितना होगा, SQRT 64 सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज एंटर, यहाँ पे 8। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग क्या देखेंगे, डेटेड इफ। डेटेड इफ किस चीज के लिए काम आता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए, ठीक है। कैसे, चलिए एक डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, 6 अक्टूबर और 2000 इसका 7 में जन्म हुआ, तो आज का डेट हिसाब से कैलकुलेट करके एक कितना साल का हुआ, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे डेटेड इफ। डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कीजिएगा, कॉमा दीजिए, लिखेंगे टुडे, ब्रैकेट ओपन क्लोज, कॉमा, डबल कोटेशन के अंदर आपको क्या देखना है, ईयर देखना है, मंथ देखना है, डेज देखना है। जैसे हम बता दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, ईयर देखने के लिए वाई होता है डबल कोटेशन के अंदर, मंथ देखने के लिए होता है MYM, और डेज देखने के लिए होता है MD, ठीक है। तो फिलहाल हम एक ही तो दिखाते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे, यहाँ पे 18 साल इसका ईयर हुआ। चलिए नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला आता है, काउंट। काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना। जैसे यहाँ पे तो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, अब देखिए यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 1, यहाँ से लेके लास्ट सेल तक कितना डिजिट आ रहा है इसको मुझे काउंट करना है। तो फॉर्मूला क्या देंगे, इजिकल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन, सेल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो यहाँ पे कितना डिजिट आया, 12। मुझे 1 1 2 3 करके गिनना नहीं पड़ा, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे काउंट ए। अब देखिए डिजिट को जैसे मैंने काउंट किया, यहाँ पे टोटल आंसर आ गया 12। मान लीजिए यहाँ पे हम लिखे ए, इसको हम इस तरह से ड्रैग कर दिया। अब अगर काउंट फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देंगे तो बोलेंगे इजिकल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन, सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, आंसर आपका है 0। तो काउंट जो फॉर्मूला होता है सिर्फ डिजिट को ही ऐड करता है। तो अगर अल्फाबेट को आपको काउंट करना है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। यहाँ पे फॉर्मूला में क्या देंगे, काउंट ए, ब्रैकेट ओपन, पूरा ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यहाँ पे देखिए आया। तो चलिए नेक्स्ट किस कौन सा फॉर्मूला आता है, मैक्स। मैक्स मतलब क्या होता है, बड़ा संख्या। तो यहाँ पे मैंने दिए, थोड़ा सा नीचे आ जाता है, सेल को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ यहाँ पे मैंने दिया 64, 35, 70। इन तीनों संख्या में से कौन सा संख्या बड़ा है, 70। तो अगर मान लीजिए बहुत सारा डिजिट दे दिया,
अब उसमें से काउंट करके बताइए। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कौन सा संख्या बड़ा है, फिर दूसरा वाले में देखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट क्या लगा देंगे हम लोग, फॉर्मूला लगा देंगे, इजिकल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, तीनों को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके मार देंगे एंटर। तो यहाँ पे देखिए 70 संख्या बड़ा है। तो सेम इसी तरह क्या आता है, मीन, मैक्स आएगा मतलब मीन भी आएगा। तो चलिए यहाँ पे फिर दिया 25, 15 और 8, इनमें से छोटा संख्या कौन है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या देंगे, इजिकल टू मीन, ब्रैकेट ओपन, तीनों संख्या को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे देखिए 8, तीनों में से 8 ही छोटा है। चलिए नेक्स्ट आते कौन सा फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, अपर। अपर मतलब क्या होता है, ऊपर जाना नहीं, अपर मतलब होता है, यहाँ पे देखिए एक तो टेस्ट को हम अपने हिसाब से लिख देते हैं, THANK, थैंक, GOD। यहाँ पे मैंने टूगल केस में लिख दिया, टूगल केस भी नहीं है एक्चुअली, अपने हिसाब से मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे टेक्स्ट को जो है वो स्मॉल लेटर कैपिटल से मिक्स करके लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम अपर फॉर्मूला देंगे तो जितना मेरा टेक्स्ट गड़बड़ हो चुका है वो सबको कैपिटलाइज कर देगा। तो यहाँ फॉर्मूला देंगे इजिकल टू अपर, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो कैपिटलाइज हो गया। नेक्स्ट कौन सा है, प्रॉपर। प्रॉपर मतलब क्या होता है, पहला वाला संख्या कैपिटल होता है, बाकी छोटा जाएगा, फिर अगर स्पेस देके कोई डिजिट लिखे फिर इसको बड़ा संख्या करेगा, फिर छोटा, इजिकल टू प्रॉपर, डिजिट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा है, अब लोअर आएगा, तो यहाँ पे देंगे लोअर। लोअर में क्या होता है, सब स्मॉल लेटर वाइज जाता है, टेक्स्ट को सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ पे देखिए सब स्मॉल लेटर हो गया। नेक्स्ट कौन सा है, लेन। लेन का मतलब क्या होता है, कोई नाम लिखे, मान लीजिए एक नाम लिख दिए, मोहन कुमार राज, मैंने कोई स्पेस नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि लेन फॉर्मूला में क्या होता है, कोई स्पेस अगर देंगे तो बीच का स्पेस भी काउंट कर लेता है। तो अब इसमें जो नाम लिखे इसमें टोटल मेरा कितना कैरेक्टर है वो हमको देखना है, मतलब अल्फाबेट है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देंगे इजिकल टू लेन, ब्रैकेट ओपन, नाम को सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे देखिए 13 मेरा कैरेक्टर है। नेक्स्ट आएंगे एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, मैच। तो यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्ट मतलब, यहाँ पे मैंने दो नाम लिखा, ठीक है, एक नाम लिखा मैंने POOJ पूजा, एक नाम लिखे PUJ। अब दोनों में अगर मैच हुआ तो आंसर में आएगा ट्रू, और दोनों नाम में अगर मैच नहीं हुआ तो आंसर में आ जाएगा फॉल्स। तो चलिए देखते हैं, इजिकल टू एग्जैक्ट। अब हम लोग फर्स्ट नेम लेंगे, कॉमा सेकेंड नेम लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए आंसर आया फॉल्स। अगर दोनों नाम सेम हो जाता है तो ट्रू हो जाता है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं POOJ। अब देखिए आंसर आ गया ट्रू। तो चलिए नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला है हम लोग का, लुकअप। लुकअप फंक्शन का ट्यूटोरियल मैंने लास्ट डे में दिए थे। यहाँ पे मेरा देखना 3 लुकअप के बारे में हम कवर कर दिया, लुकअप, वी लुकअप, एज लुकअप। तो लुकअप फॉर्मूला के लिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक तो मेहनत करना पड़ेगा, कि हम सीट 3 में डाल जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सीट छोटा पड़ जाएगा, प्लस हम टाइप भी कर पाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे लिखे मैंने, छोटा सा एग्जांपल दे दे रहे, ठीक है, ID, नेम, पोस्ट एंड सैलरी। तो ID में दे दिया AV01, AV02, AV03, AV04, AV05, 5 जन का दिया। नेम दे दिया रीना, SARABN श्रावणी, अमित एंड नयन, और दे दिया मैंने यहाँ पे सोनाली। पोस्ट दे दिया HR, GM, यहाँ पे दे दिया सेल्स, IT, और एक तो दे दिया अकाउंटेंट। सैलरी दे देते हैं हम 35,000, और इसको दे दिया 60,000, और सेल्स 15,000, IT 20,000 दे दिए, अकाउंटेंट 25,000। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक तो लिख दे रहा है ID, एंड इसका आप क्या देखना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं सैलरी।
अब फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग लुकअप, LOOK, लुक अप। अब यहाँ पे जिस सेल में आप सिलेक्ट करेंगे, मतलब लिखना चाहेंगे, तो उस सेल को आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हमको इस सेल में सर्च करेंगे तो इसी सेल आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मान लीजिए हम आईटी को सेल को सिलेक्ट किए, कॉमा दिए, पूरा डाटाबेस को सिलेक्ट कर लेंगे हेडिंग छोड़ के, ठीक है। हम बार बार बता रहे हैं ऊपर का जो हेडिंग है इसको छोड़ देना आपको, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, एंटर मार दीजिए। यहाँ पे देखिए ना आया आंसर, ना आया, बट यहाँ पर ना आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे आईडी सर्च कीजिए, AV04, क्या देखना है 20,000, AV0 फिर 20,000 आया। अगर हमको देखना था जैसे यहाँ पे पोस्ट, तो यहाँ पे पोस्ट का, यहाँ पे पोस्ट लिख देते हैं, पोस्ट यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया लुकअप फंक्शन। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग इफ का ज़्यादा बहुत ही काम आता है कोई भी चीज़ को, मतलब वैल्यू अप डाउन करने के लिए। मान लीजिए आपको अगर 50,000 से ऊपर सेल करना है, जो सेल कर दिया उसको आप गुड बॉय बोलेंगे, 50,000 से नीचे जो कम सेल किया उसको बैड बॉय बोलेंगे। तो इस तरह से अगर वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो आप इफ कंडीशन का यूज कर सकते हैं। चलिए दिखा देते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे हम कंडीशन दिए 100 से ऊपर जो जाएगा ग्रेटर देन, ठीक है, वो होगा गुड, और 100 से नीचे जो जाएगा वो होगा बैड। तो यहाँ पे देंगे इजिकल टू, एक तो अमाउंट दे देते हैं किसी जगह पर 100, चलिए इजिकल टू इफ ब्रैकेट ओपन, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर देते हैं 100 का 100, चलिए 100 नहीं है, यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं 50 को, ठीक है। इजिकल टू इफ ब्रैकेट ओपन 50 को सिलेक्ट किया, मान लीजिए 50 इसका नंबर आया, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे रखेंगे 100, 100 का नीचे आएगा तो बैड होगा, 100 का ऊपर जाएगा तो गुड होगा। कॉमा देके डबल कोटेशन के अंदर लगा देंगे, पहले गुड, पहले बैड मत लगाइए नहीं तो आंसर में बैड ही आ जाएगा। कॉमा डबल कोटेशन के अंदर बैड, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए यहाँ पे बैड आया क्योंकि 50 मिला। अगर मान लीजिए यहाँ पे 50 की जगह पर हम यहाँ पे कर देते हैं 105, आंसर आया गुड। मान लीजिए कह दिया 60, आ गया बैड। तो ये हो गया इफ फंक्शन का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉन्केटिनेट। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका काम क्या होता है, एक सेल में लिख दिया मैंने आई, एक सेल में लिख दिया एम, एक सेल में लिख दिया गुड। तो चलिए और लिख में देते हैं आई एम गुड बॉय। तो मान लीजिए एक ही सेल के अंदर मुझे चारों टेस्ट को ऐड करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, नहीं छोड़ देते, अभी स्पेस नहीं देंगे तो टाइम लग जाएगा। अब देंगे इक्वल टू कॉन्केटिनेट, एक एक सेल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट सेल कॉमा सेकेंड सेल कॉमा थर्ड सेल कॉमा फोर्थ सेल, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे आई एम ए गुड बॉय आ गया। मतलब अलग अलग सेल में जो नंबर है उसको एक ही सेल में अगर करना चाहते हैं तो फॉर्मूला लगा दीजिए। तो नेक्स्ट आएंगे हम लोग पीएमटी। पीएमटी मतलब क्या होता है, पर मंथ ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एक एग्जांपल देना पड़ेगा, एंड एग्जांपल हम लोग किस चीज़ के ऊपर देंगे, ईएमआई बेस के ऊपर दे देते हैं, ठीक है, आप लोगों का सुविधा होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए एक सामान है जिसका दाम है 35,000, ठीक है, और मैंने ईएमआई में 12,000 में सामान तो खरीद लिए, ठीक है, और इंटरेस्ट वैल्यू दे रहे हैं 14%, मैंने एक साल के लिए ईएमआई किया। तो पर महीना मुझे कितना करके दुकानदार को देना पड़ेगा वो मुझे निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला देंगे इजिकल टू पीएमटी, पर मंथ ट्रांजेक्शन, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। पहले आपसे पूछा गया रेट, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को डिवाइडेड करेंगे 12 के साथ, कॉमा 12 इंटू कितना साल के लिए, एक साल के लिए, कॉमा आइटम प्राइस माइनस और डाउन पेमेंट। देख लीजिए अच्छा से। यहाँ पे क्या किया, इजिकल टू पीएमटी ब्रैकेट ओपन, इंटरेस्ट रेट के साथ डिवाइडेड किया मैंने 12 के साथ, कॉमा दिए 12 इंटू नंबर ऑफ ईयर, कितना साल के लिए, कॉमा देके आइटम प्राइस माइनस डाउन पेमेंट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पे डॉलर साइन में आएगा तो यहाँ पे कॉमा में क्लिक करके। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे कौन सा फॉर्मूला के बारे में, लास्ट फॉर्मूला एफवी। एफवी मतलब क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया 5 लाख, 1 2 3 4 5 लाख टका मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। कौन सा बैंक में, एसबीआई बैंक में, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितना दे रहा है, 7.5% इंटरेस्ट दे रहा है मुझे, ठीक है। कितना साल के लिए, 9 साल के लिए। तो 9 साल के बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा बैंक, एसबीआई बैंक से, वो हमको निकालना है।
तो इसके लिए क्या देंगे, इजिकल टू एफ बी, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट में देख लीजिए फॉर्मूला बार में जो छोटा सा यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन दिख रहा है एफ एक्स, इसमें आप क्लिक कर लीजिए। फर्स्ट यहाँ से आपसे क्या पूछा जाएगा आपसे रेट। तो रेट लेंगे हम लोग 7.5%। आपको लिखना नहीं है, जस्ट सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। एनपीआर कितना साल के लिए, 9 साल के लिए। पीएमटी पर मंथ ट्रांजेक्शन, आपके पर मंथ दे रहे हैं, नहीं हम 5 लाख रुपये एक ही बार दे देंगे, ठीक है। तो पीएमटी में आपको कुछ नहीं भरना है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मेरा कितना है 5 लाख, जो हम एक ही बार में जमा करेंगे। और टाइप में क्या देंगे, जीरो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आंसर हमको 0 आया नहीं, ताकि आंसर एग्जैक्ट सही आए, इसलिए इसके बाद हम लोग कर लेंगे ओके। तो देखिए यहाँ पे आंसर आ चुका है, कॉमा डबल 2 बार राउंड ऑफ कर दिए, 9,58,619 रुपये हमको मिलेगा 9 साल के बाद। तो आई थिंक जितना मैंने फॉर्मूला दिया सबको मैंने कवर कर दिए। एंड आफ्टर आई थिंक आप लोगों का वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो सच में अगर अच्छा लगा एंड सीखने को कुछ मिला तो वीडियो को जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, एंड चैनल में नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।